नमस्कार, आप देख रहे जनता जागो। आपके साथ मैं शमा खान। इस खास खबर धर्म से कम तक में आपका स्वागत है। क्या है मुहर्रम? इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसे साल हिजरी भी कहा जाता है। मुहर्रम किसी त्योहार या खुशी का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना बेहद गम से भरा है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए ये महीना सीखने के लिए है। आज से लगभग 1400 साल पहले मुहर्रम के महीने में इस्लामिक तारीख की एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग हुई थी। इस जंग की दास्तां सुनकर और पढ़कर रूह कांप उठ जाती है। बातिल के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ी गई थी, जिसमें अहले बैत ने अपनी जान को कुर्बान कर इस्लाम को बचाया था। जंग में जुल्म की इंतहा हो गई जब इराक की राजधानी बगदाद से करीब 120 किलोमीटर दूर करबला में बादशाह यजीद के पत्थर दिल फरमानों ने महज 6 महीने के अली असगर को पानी तक नहीं पीने दिया। जहां भूख प्यास से एक माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया, और जब यजीद की फौज ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को नमाज पढ़ते समय सजदे में ही बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस जंग से इमाम हुसैन के साथ उनके 72 साथियों को भी बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनके घरों को आग लगा दी गई और परिवार के बचे हुए लोगों को कैदी बना लिया गया। जुल्म की इंतहा तब हुई जब इमाम हुसैन के साथ उनके महज 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे को भी बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया। इमाम हुसैन को इस वजह से थी यजीद से नाइते काफ़ी। इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहा गया है। छल कपट, झूठ, मक्कारी, जुआ, शराब जैसी चीज़ें इस्लाम में हराम बताई गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया और इन्हीं इस्लामिक सिद्धांतों पर अमल करने की हिदायत सभी मुसलमानों और अपने परिवार को भी दी। दूसरी तरफ इस्लाम का जहां से उदय हुआ मदीना से शुरू शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वे शाम की गद्दी पर बैठा। यजीद चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करे, क्योंकि वे मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामिक शासक मानने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि अब वे अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वहाँ अमन कायम रहे। इस हाल में तय हुई थी जंग। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्त रखी, उन्हें इमाम हुसैन के मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी में पानी लेने की इजाज़त तक नहीं दी। ऐसे शुरू हुई जंग। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिले में केवल 72 लोग शामिल थे, जिनमें 6 माँ का बेटा, उनकी माँ, बेटियाँ, बहनें और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। ये तारीख मुहर्रम थी और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक में मई गर्मियों में दिन के वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था, वे ख़त्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन, उनके परिवार के मेंबर और अनुयायी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ एक एक करके हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे, तब असर दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वे भी शहीद हो गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटे ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वे बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी चली।
इस कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का ये वाक़या इस्लाम की हिफाजत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके पुरुष साथियों व परिजनों को कत्ल करने के बाद यजीद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इमाम हुसैन की मौत के बाद यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लूटे हुए काफिले को देखने वालों को ये बताया कि ये हश्र उन लोगों का किया गया जो यजीद ने शासन के खिलाफ गए। यजीद ने मोहम्मद के घर की औरतों पर बेइंतहा जुल्म किए, उन्हें कैद खाने में रखा, जहाँ हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की सीरिया यानी कैद खाने में ही मौत हो गई। इमाम हुसैन और 72 साथियों की कुर्बानी की याद में ही मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग मनाते हैं, हालांकि इसे मनाने का तरीका दोनों का काफ़ी अलग होता है। 10 मुहर्रम रोज़े आशुरा। यूँ तो मुहर्रम का पूरा महीना ही बहुत पाक और गम का महीना होता है, लेकिन मुहर्रम 10वां दिन जिसे रोज़े आशुरा कहते हैं सबसे अहम दिन होता है। 1400 साल पहले मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उसी गम में मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए निकाले जाते हैं। शिया समुदाय के लोग मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं, काले रंग के कपड़े पहनकर शोक मनाते हैं। यहाँ तक कि शिया समुदाय के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन और उनके काफिले को लोगों को भी भूखा रखा गया था और भूख की हालत में उन्हें शहीद किया गया था। जबकि सुन्नी समुदाय के लोग रोज़ा नमाज करके अपना दुख जाहिर करते हैं। बहरहाल इस वाक़े को 1400 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।